ओके, सो हाय निकेत, कैसे हो? या हाय पीयूष। बस बस बढ़िया यार, आप बताओ। हम्म, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो या आप पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को, देन वी कैन हैंड इट हाँ ओवर। जी। तो माई सेल्फ अनिकेत एंड मैं जीएसआईटी से पास आउट हूँ प्रोडक्शन हम्म इंजीनियरिंग में। उसके बाद में बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई करी अपनी लाइफ में, बट अभी मैं आईटी में हूँ एज ए क्यू इंजीनियर। अभी हम जॉब करता हूँ अभी आरडब्ल्यूएस के हम्म, अंदर इंदौर में ही। और जीएसआईटी से मैं पास आउट रहा हूँ, तो पीयूष ने मुझे उसके रिगार्डिंग ही बुलाया, कॉलेज किस तरीके से है, कॉलेज लाइफ कैसी थी, और या जो भी कॉलेज में आने की सोचेगा उसको क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। या ओके ओके, थैंक यू सो मच अनिकेत फॉर जॉइनिंग अस। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एसजीएस आईटीएस के बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है एंड क्या कॉलेज है and ये सब। तो पहले आप कॉलेज के बारे में बता दीजिए, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर एंड ऑल। हाँ देखो, 1952 में मतलब कि कॉलेज बना था ये। हम्म इंदौर मध्य प्रदेश में कॉलेज है। और आप देखोगे कि तो इंदौर में और एमपी का ही मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है, मतलब कि अगर आप हम्म बाकी एनआईटीज वगैरह को, आईआईटीज को छोड़ दें यहाँ पे, उसके अलावा ये अच्छा कॉलेज माना जाता है। और इसमें ओवरऑल आप बोल सकते हैं 9 ब्रांचेस है, मतलब कि। और नई ब्रांचेस अगर आप अच्छा, देखोगे इसमें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। मतलब जो ओके। क्लासिकल जो आप बोल सकते हैं कि उसको छोड़ करके, ब्रांचेस छोड़ करके, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएसआईटी, इनको छोड़ करके ये सारी ब्रांचेस है, मतलब कि ईआई वगैरह भी है यहाँ पे, और इन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है मतलब अभी। अच्छा, एंड ओके हाँ, ये चीज है मतलब इस तरीके से। ओके। हम्म। तो आपने कब ज्वाइन किया था कॉलेज, कौन से ईयर मैंने में? 13 मेरा ईयर था जब लास्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि जब लास्ट मतलब पीजीटी हुआ था, वो मतलब मेरा ईयर था 13, और 17 मतलब मेरा पास आउट ईयर रहा है। पास आउट ईयर तो ये 17 होगा आपका? हाँ हाँ, हाँ। पास आउट 17 है मतलब कि मेरा। तो ये एक चीज अच्छा है। ओके। और मैं बस एक चीज बता देता हूँ कि जीएसआईटीएस के बारे में लोगों को जो नाम पता लगता है, मतलब वो हम्म गोविंद राम सेक्सरिया उनका नाम है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे एक। और उनका मतलब हाँ। सपना था कि मतलब एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो अच्छा, या इंजीनियरिंग कॉलेज हो। तो इस वजह से जो है मतलब कि वो नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जब थी कॉलेज। तो हाँ, इस हम्म तरीके से वो बना था कॉलेज। उसके अच्छा पीछे का ओके, ही। हाँ जी। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि हाँ जी। क्या प्रोसेस है आउट ऑफ जेई में। जैसे अभी तो आपके टाइम पे तो पीईटी चलता हाँ था पीईटी था, हाँ एंड अभी मैं बता देता अभी हूँ फिर कि जेई मेंस आया एंड अभी परसेंट वाला सिस्टम आ गया। तो आप वो बता दीजिए सिलेक्शन हाँ, प्रोसेस क्या है। अभी अभी प्योरली तो जो है मतलब कि जेई मेंस की बेसिस पे जो सिलेक्शन वगैरह होता है। ठीक है। और मतलब मैं बस इतना बता देता हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में अगर सिलेक्शन नहीं होता है, कॉलेज नहीं मिलता, ऐसा मतलब मैं बता देता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर हम्म सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक भी वो करोगे, और आपको मुझे लगता है सारी ब्रांचेस फिल करनी चाहिए। बस मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप सारी ब्रांचेस फिल करो। और अगर आपको ये लगता है कि एक सीएलसी करके भी एक प्रोसेस होती है कि कॉलेज लेवल हाँ, काउंसलिंग होती है, कॉलेज लेवल उसमें काउंसलिंग भी, होती है, हाँ। हाँ कॉलेज लेवल काउंसलिंग, उसमें भी ये रहता है कि आप सारे के सारे जो है मतलब कि ब्रांचेस अपनी फिल कर दो। आप बस ये मत रखो कि मुझे सीएस चाहिए तो मैं सीएस ही भरूंगा। अगर आपने अच्छा, बायोमेडिकल भर दी है या प्रोडक्शन भर दी है, तो ऐसा रहता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद में सेकंड राउंड में शायद सबको सीएस मिल जाए। किसी ने सीट खाली अच्छा, करी, जैसे मान लो कोई आईआईटी ओके। चला गया, कोई एनआईटी चला गया, किसी ने ड्रॉप ले लिया, तो आपके ये पास बहुत चांस सही रहता पॉइंट है। है। हाँ, मुझे ये लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होती है ये चीज। और हाँ, फर्स्ट ईयर के ये बाद में भी बहुत चेंज हो जाती है। हाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद में भी एक ओके, ब्रांच चेंज हो जाती है। तो मतलब अगर आपको ब्रांच लगता चेंज है जाती है। कि, हाँ अगर आपको लगता है कि ये वाली ब्रांच अभी नहीं मिली, तो अगर आपका फोकस कॉलेज लेने पर है, मतलब कि अगर मैं चेंज कर हाँ सकता हूँ अपनी चीजें, तो आप ये हाँ, कर सकते हो इस तरीके से। ये कर ये सकते हैं। ओके ओके, एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। तो ये मैं डाल भी दूंगा। ये बहुत अच्छी हाँ एडवाइस है कि आप जैसे जनरली लोग भरते हैं काउंसलिंग तो अपनी ब्रांच जो चाहिए रहती है वो हाँ डालते हैं, बट हाँ, हाँ ये एक हाँ ये एक हैक हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। हाँ, ओके, ये है कि मतलब एक तरीके से। हाँ ओके ओके। तो अब हम्म, हम फीस स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि आप थोड़ा सा फीस हम्म। स्ट्रक्चर बता दें। अब तो चेंज हो गया होगा बट अप्रोक्स हाँ आइडिया। बहुत ज्यादा। बट मुझे लगता है कि एक ब्रांच ऐसी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसको छोड़ करके अधिकतर ब्रांचेस का जो है फीस स्ट्रक्चर सेम ही था। अभी शायद से थोड़ा बढ़ गया होगा, आई थिंक 30-35 के अराउंड जो है मतलब कि पर सेमेस्टर जहाँ पे फीस होगी। और ओके, एक चीज रहती है टीएफडब्ल्यू करके, एक चीज रहती है कि वो फी टीएफडब्ल्यू। वेवर मिलता है। हाँ अगर हाँ, आप फी टीएफडब्ल्यू वेवर मिलता है, हाँ वो मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो उस बेसिस पे आपको, तो मिल मतलब जाता है वो, कि, हाँ। हाँ वो मतलब आपकी पूरी की पूरी जो है फीस मतलब उसमें आपको वापस हो जाती है। बाकी हम्म, जो ब्रांचेस हैं उसमें आपको यही रहेगा। मतलब मेरे टाइम पे आई थिंक 25K के अराउंड कुछ तो फीस अब थी। 35 होगी। हाँ हम्म 35 के अराउंड मतलब की फीस हो गई होगी, अभी तो थर्टी तो फाइव जो है 70 मतलब। अपन 1 ईयर हाँ की माने। 70, आप 70 मान सकते हो कि पर ईयर में 70 70 रहता 75 पर ईयर, ओके। है, 70-75 तक रहता है कि इसमें से। ठीक है, हम्म ओके ओके, थैंक यू। हम्म तो हम्म अब हम आपके कॉलेज लाइफ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एचजीएस आईटीएस में मान लो कोई एस्पिरेंट है एंड हम्म ही और शी इज गोइंग टू जॉइन द एचजीएस आईटीएस हम्म कॉलेज। सो हम्म। एक्सपीरियंसेस आपने क्या क्या लिए हैं वहाँ पे, क्या क्या हम्म। कॉलेज लाइफ थी, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सो दैट दे कैन गेट आइडिया अबाउट इट। हाँ मेजरली तो देखो, हमारे कॉलेज से दो ही तरीके के लोग निकलते हैं, जहाँ तक मैंने जो चीज़ नोटिस करी है। हाँ
एक तो यही गवर्नमेंट में जाने वाले लोग रहते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग सर्विस हम्म। चले जाएंगे, या आईएएस अच्छा। आईपीएस के लोग प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा ओ। रहता है। मेजरली ये देखने को मिलता है कि वो उधर ही प्रेफर करते हैं। या अधिकतर जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जीआरई या टोफल वगैरह देके अच्छा। यूएस वगैरह हाँ, वो मतलब उनका फोकस उस तरीके से रहता है। कुछ लोग जिनका फोकस अगर प्योरली एंटरप्रेन्योरशिप पे है या इनोवेशन की तरफ है, तो कॉलेज में अभी ना इंक्यूबेटर सेंटर भी चालू हो गया है, मतलब कि तो अच्छा। आप उसमें भी मतलब ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई, सोसाइटी में भी बना के आया था अपने कॉलेज में, हम लोगों ने भी हम्म। ड्रोन वगैरह बनाया था। तो हम्म। हमारी मतलब कि पूरी की पूरी आप बोल सकते हो कि ड्रोन की एक तरीके से आप बोल सकते हैं सोसाइटी या क्लब था। और बहुत सारी हम्म। सोसाइटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे आप बोल सकते हो कि जिस तरीके से बाहा करके मतलब एक बड़ा कंपटीशन होता है, तो मैकेनिकल हम्म। वाले बच्चों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, मतलब कि वो। अच्छा। तो हाँ, इस तरीके से चीजें हैं। बाकी सिविल वालों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें। मतलब हम्म। सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमिक्स को लेकर के ज्यादा ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि एकेडमिक्स एकेडमिक्स है। आपको जो और ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में लर्निंग जो सीखने को मिल सकती है, प्रैक्टिकली वो आप बहुत चीजें सीख सकते हो मेरे हिसाब से, सीख ऐसा सकते हैं। मतलब। हाँ, मतलब ऐसा सीन है कि ओके। अगर आप और भी अदर एक्टिविटी आपको करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, इनोवेशन में जाना है, तो दे हैव अ प्रॉपर सेटअप ऑफ लैब्स। वहां पे आप मतलब कि पूरा अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। इधर आईओटी पे काम करना हो, एआई पे काम करना हो, कोडिंग वगैरह पे काम करना हो, तो दे हेल्प यू प्रॉपरली, ऐसा सीन। ओके। ओके। हाँ एंड हाँ हॉस्टल जी। वगैरह की फैसिलिटीज भी हैं कॉलेज में, हाँ राइट? जी, हॉस्टल की फैसिलिटी है। और शायद से हम लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ था, मतलब कि मेजर कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ज्यादा, तब हम्म। तक कि आपको हॉस्टल हॉस्टल अलग हो रहा है। बट मेरे हिसाब से हॉस्टल लेना चाहिए, कि हॉस्टल का मतलब थोड़ा, मतलब मैं तो डे स्कॉलर था वैसे भी। बट हॉस्टल हम्म। अगर आप लेते हो तो मतलब एक अच्छा आपको माहौल मिलता है, मतलब अच्छे उसमें रहते हो। ऑल्दो अगर आपको नहीं भी मिलता हॉस्टल, तो अगर आप बाहर, जैसे वल्लभ नगर है यहाँ पे पीछे ही, टी हाँ, साइड के पीछे, ये तो तो वहाँ पे बीच भी शहर हाँ में है। जेलप, हाँ। हाँ वहाँ पे भी जेलप वगैरह होते हो। और एक वो कल्चर, मतलब कि आप कल्चरली जुड़े हुए रहते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, अच्छा। वो रहता है बस उसमें ही। ठीक है। एंड आपने कभी ऐसा कैंपस में कुछ पॉलिटिक्स वगैरह होती है कि? हाँ, पहले मतलब कि बहुत होती थी, मतलब कि जब जिस ईयर में मैं एंटर किया वहां से उस समय पे बंद हो गई थी। उसके पहले अच्छा। तक होती थी। बाकी तो चलता रहता है, मतलब कि कॉलेज में वो एक राइवलरी कुछ ना कुछ चल लेवल रही भी होती है। है चीजें। हाँ, बट मैं ठीक बोलूंगा है। किसी को भी उसमें अगर कोई भी जा रहा है तो वहां से उन चीजों से बचे। इन्वॉल्वमेंट। हाँ, हाँ, ना वहां से बनना चाहिए। अपना काम हाँ, हट बचाया, क्योंकि बढ़िया सी लाइब्रेरी बनी है हमारे कॉलेज के अंदर। और वहां पर। वहां पे जाओ, अपना टाइम मतलब कि लगाओ। क्योंकि मैं अपना बता सकता हूँ, मतलब मैंने भी बहुत टाइम के बाद में मतलब वो चीज एक्सप्लोर करी थी। थर्ड ईयर में हाँ। आकर के मतलब मैंने लाइब्रेरी एक्सप्लोर करी। और लाइब्रेरी में हमारे यहाँ पे उस समय पे तो हालांकि नेट का बहुत इशू होता था, तो नेट चलता था हमारे यहाँ पे, और हम वहाँ जाके लेक्चर पढ़ते थे बस। लेक्चर एक पढ़ते। और मैं एडवाइस दे देता हूँ, एनपीटीईएल करके एक मतलब वेबसाइट है, जो हाँ, हाँ, आईआईटी का अगर आपको पढ़ना हो, तो आप सारे सारे लेक्चर उससे पढ़ सकते हो, मतलब कि उससे किसी भी पढ़ सब्जेक्ट के। सकते हैं। हाँ, तो ओके। वो मतलब एक चीज है। तो आप लाइब्रेरी जाओ, आराम से अपना पढ़ो, अपना कॉलेज जाओ, अपना आ जाओ, बस ये कर सकते अच्छा, हैं मतलब। हाँ, ये कर बाकी चीजें सकते हैं। होती, पॉलिटिक्स होती है। तो चीज मैंने आपको बताई है ना कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है, आपके एडमिशन किस तरीके से करा सकते हो। तो हम्म। उसमें कहीं ना कहीं हम भी मतलब बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहते थे। बट ठीक है। उसमें नहीं रहना है, मतलब अभी ऐसा। अच्छा। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि रैगिंग कल्चर अभी भी है जीएसआईटीएस में कि नहीं है? अब आई डोंट थिंक सो कि अब मतलब कि रैगिंग कल्चर है यहाँ पे, हम्म। क्योंकि अब बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है कॉलेज, मुझे जहाँ तक लगता है। लास्ट अच्छा। टाइम जब मैं गया था, हाँ, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते चेकिंग होती है। और रैगिंग कमिटी भी बनी हुई है। और बीच अच्छा। में जब कोविड वगैरह आ गया है, और नए डायरेक्टर हमारे चेंज हो गए, पुराने डायरेक्टर भी हमारे थे, वो भी वार्डन थे हम्म। मतलब कॉलेज के उस समय पे पहले तो। अच्छा। हाँ। तो चीजें चेंज हुई है। और अब मतलब कि ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा हो गई है। पहले मतलब कि बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ओपनली थी चीजें। ओपनली, हाँ। तो अब मतलब कि ऐसा हो गया है कि क्लास के बाहर भी आई थिंक जा नहीं सकते बच्चे, या फिर प्रॉपर एक अच्छा, ये वो सब हो गया, हाँ, ये सही है। मैनेजमेंट हम्म। वहाँ पे। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो तो हम्म अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक्स पे। सो मुझे हम्म बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इन माय मेल हम्म बॉक्स। पीपल आर आस्किंग कि हम्म कॉलेज रिव्यूज में आप प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा मेन एरिया है टू बी हम्म डिस्कस्ड। तो हम्म आपके टाइम पे प्लेसमेंट्स क्या थे एंड अभी जो हम्म जनरली प्लेसमेंट्स है वो क्या है? हम्म तो आप वो अगर हम्म। थोड़ा एक्सप्लेन कर सके तो। हाँ, देखो, डे वन कंपनियां तो सारी की सारी आती हैं, मतलब कि टीसीएस हो, विप्रो अच्छा। हो, इन्फोसिस हो, ये तो सारी की सारी आती हैं। सारी इसके सारी। अलावा भी अगर आपको अलग अलग फील्ड में जाना हो, मतलब कि कोई शेयर मार्केट के रिलेटेड, अगर कोई कंपनी ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो आती है। उसके बाद में कमिंस वगैरह ये कंपनी आती है, कोर कंपनी जो कमेंट्स। आप बोल सकते हैं कि हाँ। हाँ, आइशर वगैरह ये कंपनी आती है। कभी हम्म। सभी मतलब कि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आ जाती है, और मतलब कि कभी हाँ। किसी, हाँ, किसी का प्लेसमेंट हो सकता है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं अभी वहाँ पे भी। तो इस तरीके का सीन रहता है। और मतलब ये है कि आप प्रेफर क्या कर रहे हो, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर आपको अपने कोर पे जाना है, तो आप कोर पे फोकस कर सकते हो उस समय पे, क्योंकि बहुत से बच्चे उस समय पे क्लियर हो जाते हैं कि हम लोगों को इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, तो वो प्लेसमेंट में हम्म। बैठते ही नहीं, मतलब कि फिर। बैठते ही नहीं। तो हाँ, अगर आपका फोकस आईटी की तरफ है, तो फिर आईटी के लिए प्रॉपर कंपनी आती है हमारे लिए, हमारे पास आती में। है। और उसमें यह रहता है, हाँ, आईटी में कोई भी बैठ सकता है, उसका कोई मतलब क्राइटेरिया इस तरीके से नहीं है।
अच्छा। क्राइटेरिया मतलब बस ये है कि 6 पॉइंटर होना चाहिए आपका, और कोई करंट ईयर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका, बस। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे बस हाइप ये। है, जैसे देयर इज अ हम्म हाइप कि एचजीएसआईटीएस में हम्म बहुत अच्छे प्लेसमेंट हम्म होते हम्म हैं, तो हम्म। हाइप रियल है कि नहीं? मतलब अपन हाँ हाँ, नंबर्स पे रियल है, अगर रियल। बात करें ना ना ना। कि एवरेज हाँ। पैकेजेस एंड हाईएस्ट हम्म। पैकेजेस, वो आप नंबर अगर थोड़ा बता सके कि कितने हाँ, के एवरेज अराउंड? तो मतलब वो वुड बी 3 या 4 के अराउंड ही रहता है, बट जिस तरीके से अगर आप ठीक हाई की है। तरफ जाओगे तो फिर वो 18, 20, 25, वहां से फिर मतलब कि स्टार्ट होता है। बट जैसे अगर अपन कोई नहीं, मैं हाइप की बात करूं, जैसे अगर अपन हम्म एक्रोपोलिस वन की या मेडिकेप्स हम्म की या आईपीएस की बात हम्म। करें, तो एवरेज पैकेजेस वहां पे भी 3.6 3.5 आ हाँ, जाते हैं डे वन कम्युलेटिव, कंपनियां तो आपको इतना ही देंगी वैसा सीन। है ना? एंड तो एवरेज हाँ। पैकेजेस आर, बल्कि एग्रोपोलिस का जो अभी 2021 एंड 20 में समथिंग हम्म उनने 5.5 एवरेज कॉल आउट किया था। हम्म। तो जैसे एवरेज तो वहां पे भी है, हाईएस्ट तो उनके 28 29, तो खैर वो तो खैर हाँ स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है एंड दे आर हाँ। जस्ट और छापोइंग अभी उसको। अभी सीन मेरे ख्याल से अदरवाइज। अभी ऐसा हो गया है कि अभी में भी चेंज हो गया होगा, जब हमारे टाइम पे था तो वो इतना ही हम्म था। और डे वन कंपनियां का मुझे लगता है कि अधिकतर जगह सेम रहता है, बट अगर आप कोर में जाते हो, अगर आपका कोर का रहता है, तो कोर हम्म। में दे विल गिव यू मोर, और लमसम मनी देते हैं, मतलब कि चाहे वो शक्ति पंप वगैरह अच्छा। हो, इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हो। ओके। तो कोर कंपनियां ओके। अगर आप जाते हो, कोर कंपिटेंसी अगर आपकी है, जो कोर ब्रांच है आपकी, चाहे वो ईआई में हम्म। हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ओके। मतलब कि इलेक्ट्रिकल में हो, तो उसमें आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, मतलब कि नो डाउट। ठीक। हाँ ठीक है, ये ठीक है। चीज। सो हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेसमेंट गाइड। हम्म एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं निकेत अपन। हम्म तो लास्ट क्वेश्चन हम्म वुड बी कि अभी आप क्या एडवाइस देंगे? जैसे दिस हम्म वीडियो इज फॉर दोस्त जिनका हम्म अभी काउंसलिंग चल रही है या इन फ्यूचर हम्म अभी चलेगी, या नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, तो जेई मेंस किसी हम्म ने दे दिया है, एचजीएस आईटीएस उनको हम्म मिल चुका है, हम्म एंड दे आर हैविंग अ सेकंड थॉट ऑन इट कि हम्म जाऊं कि ना जाऊं, तो उनके लिए है, तो हम्म आप एक ओवरऑल क्लेरिफिकेशन उनको दे दीजिए हम्म कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड जो भी हम्म। आप एडवाइस देना चाहें। हाँ देखो, मेरा तो सिंपल सा ये कहना है कि अगर आपको कोई मतलब एनआईटी आईआईटी मिल रहा है तो यू गो फॉर इट, कि एनआईटी आईआईटी अगर कोई हम्म अच्छा रैंकिंग में अगर आपको मिलता है तो आपको जाना चाहिए। अदरवाइज जीएसआईटीएस में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस थोड़ा सा एक लैकिंग में बोलूंगा, सब अपने कॉलेज का बड़ा ही बताते हैं, बट मैं ये बोल दूंगा रिसर्च पर्पज के लिए कुछ चीजें मतलब कि उस तरीके से नहीं होती, या फिर जब मैं था, जब इतना असिस्टेंट मुझे नहीं मिल पाया उस चीज का, मैं ये बोल हम्म सकता हूँ। बट अगर आपको रिसर्च वगैरह करनी है तो मतलब कि थोड़ा अपना फोकस शुरू से ही रखें, मतलब कि मैंने भी सेकंड ईयर से ओके। जाकर के रखा था। तो आपको शुरू से हम्म रखना पड़ेगा, और मतलब कि लोग आपको मतलब गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे आपको, वहां पे आपको टीम मिलेगी। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से फंडिंग मिली हुई है, मतलब कि हाँ। एक प्रोडक्ट ओके, बनाने के दैट्स लिए, ग्रेट, प्रोटोटाइप दैट्स बनाने के लिए। वेरी हाँ, ग्रेट। तो वो लोग प्रॉपर आपको फंड देते हैं प्रॉपर, अगर आप अच्छा। शुरू से लगे रहोगे, अपना प्रपोजल दोगे, अपनी चीजें करोगे। और एडवाइस मेरे लिए सबको यही रहेगा, फीडबैक तो मेरा मेरे कॉलेज का देखो, मैं बोल सकता हूँ मेरी जिंदगी के 4 साल सबसे बेस्ट थे, मतलब कि वो बढ़िया अच्छा। लोग ओके, मिले, बढ़िया दैट लोगों इज से अ मिले। क्लियर चॉइस। हाँ, ये क्लियर है, मतलब कि मेरे चार, हम्म। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर सबसे बेस्ट था, और मेरा आखिरी ईयर भी सबसे बेस्ट था, मतलब 4 साल सबसे बेस्ट अच्छा। थे, क्योंकि मेरी जो भी ओके। पर्सनैलिटी है वो मेरे कॉलेज की वजह से ही है। मैंने हम्म। वहीं जाके जाना है कि चीजें बनानी चाहिए आपको लाइफ में, चीजें हमेशा करते रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली, आपको कुछ ना कुछ डेवलप करेक्ट। करते रहना चाहिए। तो ये चीजें, बट आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको शुरू से ही लग जाना पड़ेगा। बहुत से लोग थर्ड ईयर में हम्म। आकर के प्रिपरेशन चालू करते हैं, प्रिपरेशन वो चालू आपको करते शुरू, फर्स्ट ईयर आप अपना हैं। एंजॉय कर लो ठीक है, बट सेकंड ईयर से आप अपना लग जाओ। और आपको एक जो कम्युनिटीज बहुत सारी बनी हुई है, जो आप बोल सकते हैं बहुत सारे बुक क्लब्स बने हुए हैं, या फिर जो मैगजीन के लिए बना हुआ है, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट हो, मतलब राइटिंग में हो, एक्टिंग में हो, हम्म। सिंगिंग में हो, तो वो सारे क्लब्स बने हुए हैं, पेंटिंग क्लब बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लब्स बने, रोबोटिक्स के क्लब्स बने हुए हैं हमारे, हम्म। और एरोडायनामिक्स के क्लब्स बने हुए हैं हमारे। तो आप जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन कर लो। और अच्छा। जो मतलब आपके आसपास की भीड़ हो, मतलब कि उस पर ज्यादा फोकस मत रखो अपना, मतलब बस यही है कि हम्म। जल्दी से जल्दी क्लब्स ज्वाइन कर लो आप। और जो भी आपका फोकस है, जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी करनी है, तो आप तुरंत ही मतलब गेट के लिए प्रिपेयर कर लो। आपको लगता है हाँ। यूपीएससी के लिए जाना है, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। आपको लगता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, मुझे भी यहाँ से हम्म। आगे और पढ़ना है, हाँ, तो एमएस उसके करना लिए है, चालू कर दो। उसके लिए भी कर सकते हो। और अगर खुद हम्म। का लगता है, खुद के लिए भी ट्राई कर लो भाई। मैं बता सकता हूँ, मेरा एक जूनियर था, उसने हम्म। मतलब हम लोगों को देखते हुए, मतलब कि जब हम लोग भी अपना काम चालू कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उसने सिर्फ टिफिन मतलब कि बेचने का काम चालू किया था, मतलब कि टिफिन, टिफिन मतलब टिफिन सर्विसेज। कि भैया हम्म। बस डिलीवरी सर्विसेज। जब ये जोमेटो स्विगी इतना था भी नहीं, हाँ, मतलब कि नहीं उससे, था उस टाइम पे, फूड पांडा वगैरह भी हाँ आया था हाँ उतना हम। हाँ, उतना ही था उसका। और वो बंदा भी गोल्डमैन सेक्स में है, मतलब कि उसने वो अच्छा। स्टार्टअप, हाँ उसमें भी बनाया, उसने हालांकि ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया उसको, उन लोगों का कुछ चला नहीं चला, बट वो बंदा हाँ, मतलब अच्छी पोजीशन पे है, मतलब अभी अच्छे इस हिसाब से। पोजीशन पे है। हाँ, ठीक है तो देन। वो मतलब आपको ये चीजें, मतलब नींव आपकी जो भी है रख देगा, मतलब कॉलेज रख यहाँ से देगा आपको तो कुछ भी ओवरऑल। दूसरा। करेक्ट, तो अगर हाँ ओवरऑल अपन पूरा माइंड अप हम्म। करें एंड सम अप करें, तो इट्स अ रियली ग्रेट चॉइस हाँ, फॉर रियली ग्रेट अंडरग्रेड। भाई, बेस्ट है, करेक्ट। मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि बेस्ट है तो आपको फिर। हर चीज
नॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब किसी की भी, किसी हाँ, कोई भी किसी भी क्लब में ज्वाइन कर सकता है, किसी को कुछ भी आप क्लब्स भी आपने गाइडेंस बताया, दोगे। जैसे मेंशन किए बहुत सारे क्लब्स हैं। हाँ एक पर्सनल हाँ डेवलपमेंट भी होगा उस इंसान हाँ, का। बहुत एंड सारी चीजें। और बहुत सारी चीजें। फैकल्टीज और सीनियर्स का मैं जरूर नाम लूंगा, फैकल्टीज हो या सीनियर्स हो, सबके सब हेल्पफुल। अच्छा, सबके फैकल्टीज सब ऐसी हैं बेस्ट कि है। अगर आप कुछ भी बोलोगे ना उनको कि आप प्रपोजल लेके जाओगे, मुझे ये बनाना है, ये सीखना है, आपको बुक्स भी हम्म। दे देंगे, अपने आर्टिकल्स भी दे देंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो। बहुत हेल्प कर वो देंगे। ओके। हाँ, लिमिट से जाकर के हेल्प करेंगे, मतलब कि सबके सब आपकी इसलिए। बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट है। ठीक है अच्छा। देन, ठीक है। ठीक। ओके, सो ओके। थैंक यू सो मच अनिकेत फॉर दिस सेशन। थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर एंड हैविंग मी। ओके, सो अगर आपको कुछ फीडबैक्स हैं फॉर माय चैनल, एंड इफ देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, सो यस प्लीज पुट इट डाउन टू अस, एंड अदरवाइज वी कैन मैं तो रैप देखो अप। आपका चैनल, हाँ मैं तो आपका चैनल देखता ही हूँ, मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम कर रहे हो आप। और ओके, बढ़िया आपने थैंक जो यू है सो मच। सीरीज, जो डेवलपर वाली सीरीज थी वो भी मतलब कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी मैंने देखी है पूरी ओके, ओवरऑल। और वो भी काम थैंक यू, बढ़िया है थैंक आपका। यू। और ये जो आप कर रहे हो ये भी मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए आप This चीजें is the कर रहे first हो। episode. Yeah, this is the first हाँ episode with you, and we are हाँ starting a review, sort of review on some guidance हाँ over some specific universities and institutes. हाँ, So, yes, you सही are है the मतलब मेरे first हिसाब guest से। of it. हाँ, हाँ, कि जो स्टूडेंट्स के लिए मतलब एक एक वायर फ्रेम मिल जाएगा उन लोगों की। हमारे पास में उस समय तो correct. इतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं थी, हम लोगों को बस साइबर कैफे जाकर के पता करना होता था और हाँ, वो ब्रांचेस फिल करनी होती थी, तो इतना गाइडेंस उसमें से होता नहीं था। बट अभी यहाँ पे मिल रहा है तो एक तरीके से अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अच्छा इनिशिएटिव लिया है मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही हैं, तो उसके बजाय आप स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज रियलिस्टिक चीजें दोगे और उन लोगों को बुला के दोगे कि जो लोग ऑलरेडी कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब हम्म, से दैट वुड बेटर। तो ये बढ़िया मतलब मेरे हिसाब से तो आपके लिए। okay. हाँ जी। So, thank you so much. Thank you so much, थैंक यू Aniket. Okay, थैंक then यू सो we मच। can wrap up. Okay, then. Bye bye. बाय।